राधे राधे। मैं प्रोफेसर अंकुरपुरी आपका स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम श्री जी एस्ट्रो वास्तु में। आज हम बात करेंगे क्यों जो दुकानें हैं या व्यवसाय है वो चलते चलते अचानक बंद हो जाते हैं। क्यों नए व्यवसाय जब हम शुरुआत करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे वो ठप होना शुरू हो जाते हैं। क्या वास्तु की कमियां रह जाती हैं दुकान में, और यदि कोई दुकान को बनाया जाए तो उसका वास्तु किस प्रकार होना चाहिए, वो सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वार्ता, जिससे कि हम वास्तु के बारे में अधिक से अधिक अवेयर हो सकें। दुकान जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो जब दुकान बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम दुकान का जो चयन करते हैं उसे वास्तु के अनुसार किस प्रकार से चुनना चाहिए, वास्तु में उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले उसमें उसका दिशा निर्धारण जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियों वश कि जहाँ जिस जगह पर हमें दुकान चाहिए वहाँ की जो फेसिंग है वो फिक्स ही होती है, या वहाँ पर कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हमें नहीं मिल पाते, तो ऐसे में कोशिश करना चाहिए कि जो वास्तु की दिशा है वो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो तो बहुत बढ़िया है। और यदि आपके पास कुछ ऑप्शंस हों तो उसमें आपको हमेशा अपनी जन्म पत्री के अनुसार कौन सी दिशा आपको सबसे फेवरेबल है उस दिशा के अनुसार आपको दुकान की फेसिंग का चयन करना चाहिए। यदि आप दुकान की जो फेसिंग है उत्तर या पूर्व की रखते हैं तो वो अक्सर देखा गया है कि सभी के लिए शुभ फलदायी होती है। तो जब दुकान को बनाते हैं उसमें सबसे पहले जो उसका आकार है वो या तो आयताकार हो या 1/2 के अनुरूप में हो। यानी कि यदि उसका जो फ्रंट है, जो उसका माथा है वो 10 फुट का है तो उसकी जो गहराई है वो 20 से ज़्यादा ना हो, 20 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/2 के अनुपात में या बिल्कुल बराबर के अनुपात में जो कार्यस्थल, जो दुकानें होती हैं वो अक्सर शुभ फलदायी होती हैं। तो दुकान में सबसे पहले जो दुकान की फेसिंग के बाद हम बात करते हैं वहाँ की एनर्जी की। वहाँ की जो एनर्जी है उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए या किसी एक्सपर्ट द्वारा उसे चेक करवाना चाहिए कि जो वहाँ की जो एनर्जी है वो पूर्ण है। कई बार कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ की जो एनर्जी है वो इतनी शुभ नहीं होती, वहाँ पर चाहे मकान बने चाहे दुकान बने वो अक्सर वहाँ पर दिक्कत का ही सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप उस जगह की जो एनर्जी है उसे चेक करवाएं, और जो जगह है उसकी जो नाड़ी है उसे भी आप किसी एक्सपर्ट द्वारा चेक करवा सकते हैं कि जो भूमि है या जो शॉप बनी हुई है या जो कार्यस्थल बना हुआ है वो रजत, सत्व या तमस किस कैटेगरी में आता है, और आपको जो आपके काम की नेचर है, जो आप कार्य कर रहे हैं वो किस प्रकार से उसमें फिट होता है। तो उसकी आप नाड़ी चेंज विधि द्वारा चेंज भी करवा सकते हैं या उसको किसी एक्सपर्ट के द्वारा आप कर सकते हैं। खुद से इसका चयन आपसे नहीं हो पाएगा। और इसके बाद जो जनरल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, या यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, दुकान व्यवसाय आप चला रहे हैं, तो उसको आप किस प्रकार से चेक करें। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है मुख्य द्वार, यानी कि एंट्रेंस। जो एंट्रेंस है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि कुछ किसी भी फेसिंग में हो, चाहे वो दक्षिण में हो, पश्चिम में हो, पूर्व हो, उत्तर हो, कोई भी हो, उसमें जो द्वार बनता है, जो हम 9 तरह के द्वार हर एक दिशा में होते हैं, उसमें से उसका जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। जो आपका मेन गेट है, जो एंट्री है वो हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मेन गेट के पास में कोई भी डस्टबिन या कोई ऐसी चीज़ ना रखें। अक्सर दुकानों में जगह कम की वजह से लोग एंट्री के पास में ही कोई डस्टबिन या कोई ऐसी चीज़ रख देते हैं जिसके कारण कि जो कि दिशा भेद में करती है, जो कि आपकी जो दुकान की एनर्जी है उसकी नेगेटिविटी वहाँ पर वो क्रिएट कर देती है। तो जो एंट्री है वो हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। एंट्री के पास में बाहर कोई भी गंदी नाली या नाला, कीचड़ इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एंट्रेंस है वो साफ़ सुथरी हो, और जो उसके बाहर है वहाँ पर भी हमेशा सफाई ही रखें। इसके बाद बात करते हैं सिटिंग की। यदि आपका जो कार्यक्षेत्र है या यदि वो बड़ा है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है या कोई बड़े कंपाउंड का हिस्सा है, तो उसमें जो दिशा है वो सबसे ज़रूरी है बैठने की। जो ओनर है वो कहाँ पर बैठेगा,
उसके लिए अक्सर एक बात हम लोग करते हैं कि साउथ वेस्ट की जो दिशा है वहाँ पर मालिक जो ऑनर है उसे बैठना चाहिए। मालिक को बैठने के लिए साउथ वेस्ट की दिशा भी उचित है, परंतु यदि मालिक का जो कार्य है उसके अनुरूप उसको सिटिंग के लिए जगह दी जाए तो वो ज़्यादा शुभ फलदायी होती है। अक्सर छोटी दुकानों में ज़्यादा ऑप्शन ना होने के कारण सिटिंग के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन जो मुखिया है उसकी सिटिंग के लिए आपको, यदि आप उसकी नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से करें, जैसे मान लीजिए कि जो तो अपने हाथ से कार्य करते हैं, यानी कि जो कारीगर हैं वो तो साउथ वेस्ट यानी कि जो कार्य क्षेत्र की दिशा है, स्किल की दिशा, वहाँ बैठ सकते हैं। परंतु आज के समय में अक्सर ऐसा देखने में पाया गया है कि जो व्यक्ति किसी व्यवसाय को चला रहा है या ऑनर है वो अपने हाथों से कोई कार्य नहीं करता। अक्सर उसे या तो रिलेशंस के बेस पर जो व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है वो, या वो सेल्स के बेस पर कार्य करता है, यानी कि वो माल बेचने की कला उसके अंदर है, या उसके रिलेशन इतने अच्छे हैं कि वो अपने रिलेशंस के अनुसार जो है वो अपने दुकान को या व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो रिलेशंस के बेस पर कार्य करते हैं या जिनका संस्थाओं के साथ कार्य है या सरकार के साथ रिलेटेड कार्य करते हैं, उन्हें पूर्व दिशा में बैठना चाहिए। जो सेल्स को देखते हैं, अकाउंटेंसी को देखते हैं या अपनी दुकान को, ऑफिस को, फैक्ट्री को मैनेज करते हैं, उन्हें उत्तर दिशा में बैठना चाहिए। सिटिंग जो है मालिक की, जो काउंटर है वो अपने एम्प्लॉय से थोड़ा सा बड़ा और ऊंचा होना चाहिए। और जो मालिक के बैठने वाली स्थान है उसकी जो पीछे की दीवार है उस दीवार पर कोई खिड़की या कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, वो एक सॉलिड वॉल होनी चाहिए। और मालिक की जो चेयर है, जो ऑनर है, जो वो बैठता है, जो उसकी कुर्सी है, वो उसकी जो पिछली बैक होती है वो उसके सिर से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और जहाँ पर भी आप बैठ रहे हैं उस जगह पर, यानी कि बीम उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। आप किसी बीम के ऊपर नीचे ना बैठें, यानी कि जो बीम है उसके नीचे बैठना एक नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। और जब भी मालिक जो कि ऑनर है जब भी वो बैठेगा तो उसकी जो फेसिंग है वो कोशिश करें कि उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपके वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं। यदि तो आपकी कोई दुकान है, छोटी है, या कोई ऑफिस है, फैक्ट्री है, तो ऐसे में जो आपके वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वही आपके कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण में ना बैठें, और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो ईशान दिशा है वहाँ पर भी वो ना बैठें। कारीगर को उसके कार्य क्षेत्र के अनुसार बिठाना चाहिए। यदि वो कोई हाथ के कारीगर हैं या उनमें कोई इस प्रकार का हुनर है तो ऐसे में उनको जो हमें बिठाना चाहिए वो साउथ वेस्ट दिशा में बिठाना चाहिए, स्किल की दिशा में बिठाना चाहिए। यदि कारीगर सेल्स करते हैं, मान लीजिए कोई दुकान है तो आपने सेल्स मैन रख रखे हैं, तो उन्हें आप उत्तर दिशा में बिठा सकते हैं, पूर्व दिशा में बिठा सकते हैं, दक्षिण दिशा में भी बिठा सकते हैं। उनकी जो फेसिंग है कारीगर की वो कभी भी साउथ वेस्ट या साउथ की तरफ नहीं होनी चाहिए। इन दोनों दिशाओं को छोड़कर यदि उत्तर या पूर्व में हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दक्षिण में भी हो तब भी वो कार्य करती है। और जो आप ऑफिस या फैक्ट्री जो बनाते हैं, जो उसका निर्माण आपने करना है, उसमें आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि जो उसका निर्माण है वो निर्माण उसका जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है, यानी कि उत्तर और पूर्व का जो कोना बनता है वो खाली और साफ़ सुथरा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ कोई भारी कंस्ट्रक्शन या निर्माण नहीं करना चाहिए। हमेशा जो कंस्ट्रक्शन या जो भारी निर्माण है वो सदैव साउथ वेस्ट की तरफ होना चाहिए, यानी कि नृत्य कोण जो है वो सदा भारी होना चाहिए। यदि उसकी बाउंड्री वॉल भी करते हैं, जो कार्य क्षेत्र यदि कोई बड़ा है तो उस यदि बाउंड्री वॉल भी करते हैं उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर और पूर्व की जो दीवार है वो दक्षिण और पश्चिम की दीवार से नीची रहनी चाहिए, यानी कि दक्षिण और पश्चिम की जो दीवार है वो ऊंची होनी चाहिए। यदि कोई छोटा निर्माण है तो उसमें भी नॉर्थ ईस्ट को खाली और हल्का ही रखेंगे, और यदि कोई बड़ा निर्माण है तो उसमें जब नॉर्थ ईस्ट को, उत्तर पूर्व को खाली रखना है तो वहाँ पर कोई पानी का सोर्स यदि बना दिया जाए, कोई फव्वारा लगा दिया जाए या कुछ पानी का किसी तरह का कोई प्रबंध उस तरफ कर दिया जाए
तो ऐसा करने से भी कार्य में चार चांद लग जाते हैं, जो व्यवसाय है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और यदि नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ भारी निर्माण कर दिया जाए तो उसे महादरिद्र योग क्रिएट हो जाता है, जो कि आपके जो कार्य को बिल्कुल ज़ीरो पर ले आता है। आपके जितने मर्जी किए गए एफर्ट्स हों वो हमेशा फलीभूत नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि जो निर्माण है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ भारी और नॉर्थ ईस्ट की तरफ हल्का रखना चाहिए। तो आज की बात में जो हम छत बनाते हैं, तो अक्सर छत में आजकल डिज़ाइनिंग के लिए डाउन सीलिंग या किसी न किसी प्रकार की सीलिंग की जाती है। तो ऐसे में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सीलिंग कर रहे हैं उसका जो गोलाई वाला पार्ट है या उसमें जो नीचा जो डाउन वाला पार्ट है वो दक्षिण या पश्चिम की तरफ नहीं होना चाहिए, यानी कि दक्षिण पश्चिम की जो छत है वो नीची नहीं होनी चाहिए। तो उसको भी आपने हाइट में ही रखना है। कई बार अक्सर ऐसे निर्माणों में कुछ डिज़ाइन के कारण ही कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जिसमें कि जो निर्माण किया गया है, जो छत है वो दक्षिण पश्चिम की गलती से नीची बना दी जाती है और कार्य करने वाले व्यक्ति के जो कार्य करने की क्षमता है उसको प्रभाव करना शुरू कर देती है। व्यक्ति अपनी तरफ से तो कार्य में पूरे एफर्ट डालता है परंतु जो उसको लाभ है वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में इस छोटी सी गलती से बचना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो फर्नीचर है वो किस प्रकार से रखा जाता है। तो इसमें जो अपनी आपकी दिशा है उस दिशा को आप सही से यदि बैलेंस करके चलते हैं तो उस दिशा में आप अपनी यदि दिशा को सही से बैलेंस करके चलते हैं, जैसे मालिक है, मालिक की दिशा अलग है और नौकर की दिशा अलग है, जो एम्प्लॉई है उसकी दिशा अलग है, तो उस हिसाब से फर्नीचर को सेटअप करना चाहिए कि जो उनकी मालिका है थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनका थोड़ा सा नीचा होना चाहिए। तो ऐसे में और भी बहुत से छोटे छोटे फैक्टर हैं जो कि जैसे कुछ पेंटिंग है, सीनरीज़ हैं और बहुत कुछ ऐसा है जिसको एक छोटे से एपिसोड में बताना पूर्णतः संभव नहीं है। तो यदि आप भी किसी प्रकार के वास्तु दोष से प्रभावित हैं या आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको वास्तु के द्वारा किसी न किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप भी अपने उस कार्य क्षेत्र का वास्तु के लिए वास्तु विजिट बुक करवा सकते हैं या अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर अपनी शुभ दिशाओं के बारे में या अपने ग्रहों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो कोशिश आज की मैंने आपको किसी कार्य क्षेत्र के वास्तु के बारे में समझाने की। तो उम्मीद करता हूं कि जो आज की वार्ता थी वो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की वार्ता को यहीं पर विराम करते हैं। तो अगले बार नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। आज के लिए राधे राधे।